हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत ज़्यादा कोल्ड है बाहर और बहुत ज़्यादा है और फॉग भी अभी तक गिर रहा है। इतने कोल्ड में घर के काम के साथ स्टडी करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। सुबह सुबह मैंने अपने लिए ब्रश करके ब्लैक टी बनाई और ब्लैक टी ली, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि ब्लैक टी सुबह सुबह लेना है और नींबू डाल के, वो भी बहुत ज़्यादा। तो फिर इसलिए मैं लेती हूँ। वैसे भी ब्लैक टी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर उसकी ब्लैक टी पीने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठी। मैंने नाश्ता नहीं किया आज क्योंकि मूड बिल्कुल भी नहीं था मेरा, इसलिए अब ठंड में खाने का भी मन नहीं करता है। तो मैं सबसे पहले ठंड थी तो इसलिए स्टडी टेबल पे नहीं बैठी और बेड पे ही बैठ गई पढ़ने के लिए। कल भी ठंड थी सो कल भी नहीं पढ़ी। मैं स्टडी टेबल बैठ के काफ़ी देर बाद पढ़ी और बहुत कम टाइम पढ़ा, और बेड पे ही बैठ के पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि ठंड में नीचे से हवा आती है, ठंडक लगती है इसलिए। आज मैंने मनिकांत सर की क्लास से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है, क्योंकि वो उनकी क्लास रात में लाइव होती है और रात में मैं 1 आवर ही करती हूँ और सुबह में 1 आवर करती हूँ। लेकिन मुझे नोट्स बनाना था इसलिए मैंने रात को नहीं किया था। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ पर मैंने हिंदी मीडियम की क्लास ज्वाइन की है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाली अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और उसकी कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम का ही ज्वाइन किया और हिंदी में पढ़ती हूँ और इंग्लिश में नोट्स बनाती हूँ। मेरा बैकग्राउंड स्टार्टिंग से ही हिंदी मीडियम से रहा है, लेकिन मैंने यूपीएससी को इंग्लिश मीडियम से देने के लिए सोचा है, इसलिए मैं हिंदी में ज्वाइन कर ली हूँ। हिंदी में मुझे समझ में भी आता है, इंग्लिश में समझ लेती हूँ बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम ही ज्वाइन किया है कि हिंदी में समझ में आ जाएगा और इंग्लिश में मैं लिख लूँगी। यूपीएससी में ये भी मस्ट नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती हो, इंग्लिश अच्छे से आता हो तभी आप इंग्लिश मीडियम से ज्वाइन करें। आप इजीली इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं। मेंस आपको इंग्लिश में लिखना होगा। अगर आप चाहते हो तो इंटरव्यू भी इंग्लिश में दे सकते हो, अगर नहीं चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो तो इंटरव्यू को आप हिंदी में भी दे सकते हो। मेरा इंग्लिश मीडियम चूज़ करने का एक रीज़न ये भी है कि मैं हिंदी फास्ट लिख भी नहीं पाती हूँ और मेरी हिंदी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश से चूज़ किया है। मैं बैठी थी 10 बजे क्लास करने के लिए, अब 1 बजने वाला था, इसलिए फिर मैं बाहर गई थोड़ा टहलने के लिए। तो नानी माँ बोलने लगी हमको बाहर ले चलो, फिर मैं नानी माँ को बाहर बैठाई। हल्की हल्की धूप आ रही थी। फिर मैं गई देखी बच्चों को, तो बच्चे ये अंदर छुपे हुए थे, इन सबको ठंडी लग रही थी। मैं चेक करने के लिए उठाई तब तक ये निकल के भाग गए। फिर इन सबका पीछा करते करते मैं गई, भागते भागते अपनी मम्मा को ढूंढ रहे थे। इनकी मम्मा अंदर बधी हुई थी, तो ये लोग दौड़े दौड़े अपनी मम्मा के पास चले गए। इन लोग को भूख लगी थी, तो फिर अम्मा ने कहा कि इन लोगों को दूध पिला दो। फिर मैं अंदर गई, अंदर जाके फिर दूध गर्म किया और फिर इन लोग को लेके आई, क्योंकि इन लोग की मम्मा दूध नहीं देती हैं, इसलिए हम लोग गाय की दूध इसको पिलाते हैं इन लोगों को। फिर बाहर लेके आए, फिर एक एक करके इन लोगों को धीरे धीरे दूध पिलाया। फिर मैंने, ये इतने भूखे थे कि कूद कूद के दूध पी रहे थे, मतलब एक पी रहा था तो उससे छीनना चाह रहे थे, इसलिए मैंने 2 को बंद कर दिया और फिर एक एक को करके धीरे धीरे पिलाया। उसके बाद जब मैं अंदर आई तो ठंड लग रही थी, तो टेबल पे बैठ के पढ़ने का मन नहीं किया, तो इसलिए मैंने फिर बेड पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर बैठी रही मैं। और फिर मैंने न्यूज़पेपर वाली एनालिसिस देखी और उसके अलग अलग नोट्स बनाए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सेपरेट भी नोट्स बनाने के लिए, वैसे ही मैंने बनाया। फिर उसके बाद से फिर मैं बाहर आई, शाम हो गई थी तो आग जली हुई थी, तो आग के पास बैठी मैं आग सेकने के लिए, क्योंकि ठंड थी। बाहर बैठी थी तो देखा जलेबी बन जा रहा था, जलेबी वाले को रोक के फिर मैंने जलेबी ख़रीदा और फिर जलेबी खाया। बहुत टेस्टी थी जलेबी। और बाहर बैठे बैठे और शाम हो गई थी, फिर हम लोगों ने आग और ढेर सारा जलाया, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठा। आफ्टर ऑल फिर हम लोग अंदर आए, अंदर आके आग जलाए और आग के पास बैठे। इट वाज फैमिली टाइम और हम लोग ने मूंगफली खाया और कुछ बातें की। उसके बाद फिर मैं 7 बजे फिर मैं पढ़ने बैठी। तो पहले मैंने रिवीजन किया। मैंने आपको बताया था ना कि मैं न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक आती है उसका मैं अलग अलग सेपरेट नोट्स बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आज
सेपरेट नोट्स बनाए हैं ये दोनों कॉपी में, और फिर उसका रिवीजन किया और जो नहीं याद था उसको लर्न किया। आफ्टर करंट अफेयर आई रेड माई जियोग्राफी नोट्स। मैंने जियोग्राफी का नोट्स का रिवीजन किया और कुछ क्लासेस भी की। मैंने 2 क्लासेस की थी जियोग्राफी का रिवीजन करने के बाद। क्लास करने के बाद काफ़ी रात हो गई थी, 9:30 हो चुका था। फिर मैं गई, डिनर की। डिनर करने के बाद फिर मैं वापस आई। वापस आके फिर मैंने जो सुबह मणिकांत सर से पढ़ा था उसका रिवीजन किया। एंड फाइनली मैं उसके बाद बेड पे आ गई और बेड पे बैठ के जियोग्राफी का मैंने बताया था, जियोग्राफी की क्लास की थी तो वो तो फिनिश हो गई है और बस बची है इंडियन जियोग्राफी। तो मैं इंडियन जियोग्राफी की अभी आज मैं फर्स्ट क्लास करने जा रही हूँ। लेकिन पहले मैंने जो बताया था कि मणिकांत सर की क्लास की थी उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो चंद्रा तो सर ने मना कर दिया, बोला कि 8th क्लास की NCERT पढ़नी है। तो फिर मैं उससे पढ़ रही हूँ और मम्मा ने दवा ला के दी दिया। फिर मैं दवा खाई और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया।